बाप और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए आज की इबादत हम गीत नंबर 7 के साथ शुरू करेंगे।
प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान मसीहा ही का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। हो प्रभु यीशु की। कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। कृपया बैठ जाइएगा। हे परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल कि मैं जीवित रहूं। मेरी आशा को ना तोड़, मुझे थामे रख, तब मैं बचा रहूँगा और निरंतर तेरी विधियों की ओर चित्त लगाए रहूँगा। आइए दुआ मांगे। मेहरबान करते तेरा धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए और जीवन को संभाल के रखने के लिए। धन्यवाद देते हैं गुजरे दिनों के लिए। दिनों में आपने हमारी जिंदगियों की रक्षा की, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है। इसीलिए तो आज की हम खूबसूरत सुबह देख सकें। पिछले दिनों में जाने अनजाने में हमसे जो गलती, गुस्ताखियाँ, गुनाह जब पाप हुए, उनकी क्षमा चाहते, क्योंकि आपके पास क्षमा करने का अधिकार है और हमारे पास पश्चाताप कर। हे पिता परमेश्वर, हम अपने पश्चाताप को अधिकार आपके सामने पेश करते हैं और किए हुए तमाम गुनाहों का इकरार करते हैं। मिन्नत करते हैं कि बच्ची की ज़िंदगी में हमें संभाल कर अपने वचन के द्वारा हमारी रहनुमाई कीजिए। अपने वचन के द्वारा हमारी बुराइयों को दूर कर दीजिए। अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमें शुद्ध और पाक कीजिए, क्योंकि आपका वचन पवित्र वचन है, हमारे लिए है, धार्मिकता के लिए है, हमारे सुधार के लिए। तेरे बच्चे चरणों में हाजिर हैं। सब ने अपने सिरों को झुकाकर आंखों को बंद करके इस बात का सबूत दिया है कि हम अपने आप को डरते और कांपते हुए दीन और हलीम बनकर अपनी ज़िंदगियां तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियां हमारी नहीं हैं, आप ही की दी हुई है। इन जिंदगियों को संभाल लीजिए और बची हुई ज़िंदगी में हमें अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हम अपनी कल्वरी चर्च सियाराई की पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंप। पिता परमेश्वर, इन दिनों में तमाम कलीसियाएँ अपने अपने घरों में बंद है। खुदावन, तेरे घर अभी तक खुलने की कोई संभावना नहीं है, जहाँ आकर लोग खुदावन तेरे से बातें करते थे,
तेरे लोगों से मिलते थे, आने वाले सप्ताह के लिए आत्मिक भोजन को प्राप्त करते थे, तेरी मेज में शामिल होते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे से अब तेरे दिए हुए प्यार का इजहार करते थे। पिता परमेश्वर, मिन्नत करते हैं कि इस महामारी के समय में दुनिया भर के तमाम लोगों को संभाल, सबकी जिंदगियों की रक्षा कर। खुदावन, इस करुणा महामारी की वजह से जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, हॉस्पिटलों में हैं, आइसोलेशन में हैं, खुदावन सब पे दया दृष्टि कीजिए, उनकी तरफ अपना चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, ताकि खुदावन हर एक इंसान चंगाई पाए। खुदावन, यूँ तो हर इंसान तेरी ओर लगी हुई है, हर इंसान डरा हुआ है, सहमा हुआ, पर फिर भी इंसान दुनिया में रहते हुए दुनियादारी के कामों में लीन है, क्योंकि ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान संसार में रहते हुए दौड़ धूप भी करेगा। पिता परमेश्वर, मिन्नत करते हैं हमारे शहर पे, अब हमारे सूबे, हमारे मुल्क पे अपनी आशीष दीजिए। हम दुआ मांगते हैं अपनी चंडीगढ़ डायसिस के लिए, उसके हालात को तेरे सामने रखना चाहते हैं, बेहतरी उनकी तरक्की की दुआएं मांगते हैं। जो भी खुदावंद समस्याएं हमारे सामने हैं, उससे हम अपनी कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। हमारी कलीसिया में भी खुदावंद इतने अच्छे हालात नहीं हैं। पिता परमेश्वर, जवान पीढ़ी के लिए जवान बच्चों को संभाल, अपनी पनाह में ले। बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए भी तेरे हसूर दुआएं मांगते हैं कि उन बच्चों ने पूरा साल मेहनत की, माँ बाप ने पूरा साल अपनी मेहनत की कमाई पे खर्च की, पर इस समय उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के जो आखिरी इम्तिहान होने थे वो नहीं हो पाए, इसलिए बहुत सारे बच्चों का अभी भविष्य खुदावंद दाव पे लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने फर्दर ट्रेनिंगों के लिए खुदावंद जाना है, जिनमें उन्होंने अपने कैरियर को बनाना है, ये भी रास्ते खोल दीजिए। पिता परमेश्वर, बहुत सारे बच्चे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। खुदावंद, उनकी तैयारी भी तेरी ओर से। दुआ मांगते हैं जो लोग गुमराह हो चुके हैं, उन्हें अपने रास्ते पे ला। जो पिता परमेश्वर तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको छूकर उन्हें तंदुरुस्ती दे। दुआ मांगते हैं तमाम डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल, हेल्पिंग स्टाफ और सफाई वर्कर्स के लिए, जो बीमार लोगों की, ख़ासतौर पे कोरोना पेशेंट्स की सेवकाई में और उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी ज़िंदगियों की रक्षा भी कर और उनके हाथों में शिफा डाल, ताकि उनकी खिदमत के द्वारा वो लोग तंदुरुस्ती पाएँ। जो तंदुरुस्ती पाएँ वो तेरा शुक्रिया अदा करें। पिता परमेश्वर, दुआ मांगते हैं हमारी इबादत में हम सबों के साथ हो, हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा से भर। आज के लिए तू अपने दास की रहनुमाई कर। तमाम तेरे सेवकों को, उनकी कलीसियों को भी दुआओं में याद करती हैं, जो दुनिया भर में पाई जाती हैं। पिता परमेश्वर, आज वचन जो खुदावंद तरह तरह के तरीक़ों से तेरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, वो वचन तेरे लोगों के लिए आने वाले सप्ताह के लिए उनकी आत्मिक भूख और प्यास की तृप्ति का कारण बने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की पवित्र वाणी को सुनेंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा, भजन संहिता नंबर 119 और उसकी 9वीं आयत से लेकर 16 आयत तक। Psalm 190 वर्सेस 9 to 16। भजन संहिता नंबर 119 उसकी 9 आयत से लेकर 16 आयत तक। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान देंगे। और वचन में यूँ लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे,
और तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाँट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है। मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। धन्यवाद। आइए हम एक और वचन का हिस्सा सुनते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 7वां बाब 1 से 15 है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 7 बाब 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। हम वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 1 आयत से लेकर 15 आयत तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है। यहोवा के भवन के फाटक में मैं खड़ा हो, यहोवा के भवन के फाटक में मैं खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इस्राएल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर न करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या न करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, मैं तो तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते और झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने समय यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान शिलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहाँ जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इस्राएल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए यह भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम यह स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा में शिलो की सी जैसा मैंने भाइयों को अर्थात सारे एप्रैमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसा ही तुमको भी दूर कर दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। आमीन। थैंक यू, धन्यवाद। आइए एक और वचन का हिस्सा हम सुनते हैं। ये याकूब की पत्री 1 बाब उसकी 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। याकूब का खत 1 पाठ उसकी
22वें पद से लेकर 27वें पद। सबको जय मसीह की। उसका 22 से 27 तक पढ़ेंगे। एक का, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने करेगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने ही हृदय को धोखा की भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कल रखें। पर आशीष हो सब। थैंक यू बेटा। आइए हम सब लोग खड़े होकर गीत गाते हैं। 487। जवान पला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान पला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान पला किस तरह तेरे कलाम दे माफिक चले। तेरे कलाम दे माफिक चले। रखे वो दे ते निगाह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होण दे। तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होण दे। अपने हुक्मां तो गुमराह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला इस तरह तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया। तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया। करा ना तेरा गुनाह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह तू यहोवा तन है सो मैनू। तू यहोवा तन है सो मैनू। अपनी शराह दिखला। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह कीता बयान तेरे सारे न्यायां दा। कीता बयान तेरे सारे न्यायां दा। मेरे होठां ने खुदा। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। भला
किस तरह तेरी शराब तो हुण ऐसा मैं खुश हाँ तेरी शराब तो हुण ऐसा मैं खुश हाँ जैसे खजाना मिला जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह ध्यान करांगा तेरी शराते ध्यान करांगा तेरी शराते रखा तेरा राह जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह तेरे मैं हुक्मां विच मगन रहांगा तेरे मैं हुक्म विच रहांगा भुल्ला कलाम ना तेरा जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह जवान भला किस तरह। आइए अंजील का हिस्सा सुनते हैं। अंजील का हिस्सा आपके सामने मैं पढ़ूंगा। मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां पाठ उसके 21वें पद से लेकर पाठ के आखिर तक। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 7 रीडिंग फ्रॉम फर्स्ट टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। वचन में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गई। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उस क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। जहाँ पर अंजील का अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको अपनी आशीष दें। आमीन। कृपया बैठ जाइएगा। अनाउंसमेंट्स हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, MBBS और BDS और BSc और BPT के लिए स्पॉन्सरशिप फॉर्म
चंडीगढ़ डायसिस ऑफिस से मिलने शुरू हो गए हैं और जो MBBS के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्पॉन्सरशिप जो फॉर्म है वो 5,000 का है। जो BDS और BSc नर्सिंग के लिए और BPT के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्पॉन्सरशिप का फॉर्म 4,000 का है। लास्ट डेट जो है वो MBBS और की जमा कराने की वो है 25 जुलाई। MBBS के लिए और BDS के लिए जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई। इस फॉर्म को लेकर भरकर 25 जुलाई से पहले भर के देना होगा। BSc BDS के लिए जो है बाद में स्पॉन्सरशिप की डेट के बारे में बता दिया जाएगा कि कब उनके लिए स्पॉन्सरशिप फॉर्म अवेलेबल होगी। इसी के साथ मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप सब लोग दुआ करें। हमारी चंडीगढ़ हमारी डायसिस के हालात बहुत बढ़िया नहीं है, इसीलिए दुआ करें ताकि आने वाले दिनों में बेहतरी उनकी और तरक्की हर प्रकार से हो सके। और कल भी चर्च के लिए भी दुआएं करें ताकि हमारा चर्च भी खुदावन में बढ़े, उनकी और तरक्की करें। आइए दुआ में जाएंगे। दुआ में पादरी एल्विन साहब से मैं विनती करूंगा कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु एक बार फिर से हमें अपनी हुजूरी में लेके आया है ताकि प्यारे खुदावन हम तेरी आराधना करें, तेरी दी हुई सारी आशीषों बरकतों को दे सकें। गुजरे हफ्ता में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमें संभाला है, हमारी रक्षा की, हमारी सब ज़रूरतों को पूरा किया है, हर दुख संकट बीमारी से बचाया है और ख़ास तौर पे जबकि बड़ी महामारी प्रभु सारे और तूने अपने लोगों की हिफाजत की है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन हमें इस योग्य बना के प्रभु हम तेरे वचन को जैसा हम सुनते हैं वैसा उस पर अमल करने वाले हों, ताकि प्रभु हमारे जीवन तेरी नज़र में ग्रहण योग्य हों और प्रभु हम एक अच्छी दाखलता की तरह प्रभु फलवंत हों और तेरे ग्रहण योग्य हों। प्यारे खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु हम अपनी कलीसिया के तमाम ख़ानदानों के लिए। प्यारे खुदावन तू सबके साथ हो, सबको प्रभु अपनी हिफाजत में रख। और प्यारे खुदावन जबकि सबके मन में एक ही इच्छा है कि हम तेरे भवन में इकट्ठे होकर तेरी महिमा तेरी स्तुति कर सकें। और प्रभु ये तेरी योजना है कि तू कब तक हमें उस जगह से जो प्रभु तूने ही हमें बड़े अनुग्रह से प्रभु और प्यारे खुदावन अपने लोगों को इस्तेमाल करके प्रभु इस बड़े भवन को प्यारे खुदावन तैयार करने का बल बख्शा। और प्यारे खुदावन तूने इसे आशीषित किया, बहुत से लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करके प्यारे खुदावन तेरी आराधना की गई। प्यारे खुदावन आज सब जगह पर तेरे भवन प्रभु बंद पड़े हैं और कि कब हम इकट्ठे होकर तेरी आराधना करेंगे और प्रभु उस वाचा में प्यारे खुदावन शामिल होंगे जो तूने हमारे लिए दी है कि हम तेरे बदन और खून में शामिल होकर प्यारे खुदावन अपने सब पापों का अंगीकार कर सकें। प्यारे खुदावन जल्द आए कि हम तेरे भवन में इकट्ठा होकर प्रभु तेरी आराधना करने के लायक हो सकें। प्यारे खुदावन हम अपने हर एक गलती गुनाह पाप को प्रभु तेरी हुजूरी में मानते हैं, क्योंकि प्रभु तू सर्वशक्तिमान और अंतर्यामी परमेश्वर है। प्रभु तू पहले से पता है कि हम किन बातों में कमज़ोर हैं। प्यारे खुदावन हम अपनी सब कमज़ोरियों को तेरे सामने प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी सारी बुरी बातों को हमारे जीवन से दूर कर, ताकि प्यारे खुदावन पवित्रता के साथ तेरी हुजूरी में तेरी महिमा तेरी बढ़ाई करते रहें और तेरी बरकतों को हासिल करें।
और प्यारे खुदावन तेरे वचन में बढ़ें और आत्मिक उन्नति करें। प्यारे खुदावन हम अपनी कलीसिया के तमाम उन लोगों को याद करते हैं जो प्रभु बीमारी की हालत में हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में दाखिल हैं। और प्रभु बेटे उस लुइस को प्रभु तेरी हुजूरी में याद करते हैं, लंबे अरसे से प्रभु बीमारी की हालत में हैं। प्यारे खुदावन प्रार्थना करते हैं प्रभु से छू के चंगाई बख्श। और भी हमारे भाई बहन प्रभु अस्पताल में दाखिल हैं और जो लोग मरीज़ों की सेवा करते हुए प्रभु इस महामारी का शिकार हो गए हैं, प्रभु हम ख़ास तौर पे उनको दुआ में याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे के प्यारे खुदावन तेरा पवित्र हाथ प्रभु ने छुए और चंगाई बख्शे। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जो लोग डॉक्टर नर्सेज प्रभु अब भी प्यारे खुदावन अस्पतालों में प्रभु मरीज़ों की सेवा करते हैं, प्रभु उनकी रक्षा कर और उन्हें इस बड़े संकट से बचाने के लिए इस्तेमाल कर। प्यारे खुदावन हम प्रार्थना करते हैं डायसिस ऑफ चंडीगढ़ के सारे इंतज़ाम के लिए और ख़ास तौर पे इन दिनों में जबकि प्रभु शैतान ने एक अलग रीति से प्रभु तेरे लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और प्यारे खुदावन तू जो सच्चा और न्यायी परमेश्वर है, प्यारे खुदावन सत्य को जानने वाला परमेश्वर तू ही है और एक दिन प्रभु सत्य तेरी हुजूरी में खड़ा रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। प्यारे खुदावन तू इस सारी संकट को प्रभु दूर कर ताकि तेरे लोग मेल मिलाप के साथ, सहमति के साथ और तेरे भय में चलते हुए प्रभु इस बड़ी सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ा सकें, तेरे लोगों में तेरा वचन फैला सकें और जो जो काम जो जो जिम्मेवारियां योग्यता के अनुसार प्रभु तूने उन्हें दी हैं उसे वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु पूरा कर सकें। प्यारे खुदावन प्रार्थना है प्रभु इस चर्च की जो पास्टरेट कमेटी है, प्यारे खुदावन जिनको ऐसे मौके में तूने इस्तेमाल किया है कि लॉकडाउन की वजह से सब लोग अलग अलग जगह पे प्रभु बंद हैं, फिर भी प्रभु तूने अपने लोगों को ये मौका दिया है कि वो तेरी कलीसिया की सेवा कर सकें। प्यारे खुदावन जो भी उनको जिम्मेवारियां दी गई हैं, दी जाती हैं, प्यारे खुदावन तो उन्हें ईमानदारी की रूह बख्श के प्रभु वो इस चर्च की बेहतरी के लिए कार्य कर सकें। आज के वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं जो प्रभु तेरी हुजूरी में पढ़ा गया है और प्रार्थना करते हैं जब हम तेरे सेवक के द्वारा प्रभु उन वचनों के ऊपर ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, प्यारे खुदावन अपनी पवित्र आत्मा उंडेल जो प्रभु तेरे भर दे और ताकि प्यारे खुदावन आज जो वचन यहाँ से दिया जाए प्यारे प्रभु हमारी कलीसिया में और उन लोगों में जो इस इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं और दुनिया के कोने कोने में जो लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं, प्यारे खुदावन सब प्रभु तेरी आत्मा में बढ़ें और सचमुच तेरे वचन पर चलने वाले और प्यारे खुदावन सिर्फ सुनने वाले ही ना हो। प्यारे प्रभु जो कुछ हमने तेरी हुजूरी में मांगा है, हमने विश्वास किया है कि तूने हमें दिया है। प्रभु अगर कुछ भूल हुई हो तो प्यारे खुदावन क्षमा कर और अपनी पवित्र हुजूरी में प्रभु हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद पाजी साहब जी, खुदा आपको बरकत दे। आइए आज के वचन की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना। सबसे पहले मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम में सलाम कहता हूँ और सबकी सलामती की दुआएं मांगता हूँ। मेरे भाइयों, आज का वचन का जो थीम हमारे CNI कैलेंडर के अनुसार बहुत बढ़िया है, बी डूअर्स नॉट मेयरली हियरर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन के सुनने वाले ही ना हो बल्कि उसके अनुसार चल पाए। मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूँ। हमारी वर्शिप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वर्शिप में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें गीत होते हैं, वचन पढ़ा जाता है, दान लिया जाता है, दुआएं की जाती हैं, इंटरसेशन होता है ना। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है जिसे हम बहुत देते हैं, बहुत पहल देते हैं?
वो परमेश्वर का वचन होता है। बहुत सारे लोग चर्च में इसीलिए बहुत सारे लेट से आते हैं क्योंकि वो सिर्फ वचन के लिए आते हैं, पर ऐसा नहीं है। वचन बाइबल का हर वर्शिप का हर एक हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तमाम चीज़ें मिलकर इंसान के लिए भलाई पैदा करती है। इसीलिए तमाम चीज़ें वर्शिप की मिलकर को मनाती है और हमारे आत्मिक जीवन की बेहतरी के लिए कार्य करती हैं। इसीलिए वर्शिप का हर एक हिस्सा अच्छा होता है, महत्वपूर्ण है, पर उसमें से वचन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वचन आपकी और मेरी जिंदगियों के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए वो ये है द इम्पोर्टेंस ऑफ द होली वर्ड, परमेश्वर के वचन की महत्ता, के वचन की कीमत क्या हुई। कई शब्दों से जानते हैं। अभी वो गीत गा रहे थे जो वो नंबर 119, उसमें जवान के बारे में लिखा है, पर हिंदी में तो लिखा है ना वो अपने वचन के अपनी चाल को सीधा रखेगा, पर उर्दू में क्या लिखा था? कलाम। तो इसका मतलब यह कि वचन के लिए जो शब्द है, कलाम भी है, वचन भी है, वर्ड भी हम कहते हैं और भी इसे वाणी भी कहते हैं, परमेश्वर के पवित्र वाणी भी कहते हैं। अक्सर हम क्या कहते हैं? बाइबल क्या है? ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसे हम धार्मिक किताब भी कहते हैं, यानी परमेश्वर का वचन। ये भी कहा जाता है कि परमेश्वर, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। जब हम परमेश्वर के पास दुआएं लेकर आते हैं तो हम दुआओं के सबब से परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो वचन के लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वचन के लिए दो शब्द और भी है जो बहुत इम्पोर्टेंस है। वो क्या है? प्रभु यीशु खुद वचन है ना, वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह खुद वचन है, यानी प्रभु यीशु के निकला हुआ हर शब्द आपके मेरे लिए परमेश्वर का वचन है, प्रभु खुद वचन है। दूसरा, जब परमेश्वर ने दुनिया की सृष्टि की तो लिखा हुआ है जो मुंह से निकला है ना, वो परमेश्वर का वचन था, उसके अनुसार हो गया। तो जब हम परमेश्वर के वचन में से कोई चीज़ किसी को बताते हैं तो वो परमेश्वर का वचन ही बताया जाता है। इंसान अपने आप को पेश नहीं करता है, पर अक्सर है ना, कई बार हम अपने आप को पेश करते हैं, पर हमेशा हमें परमेश्वर के वचन को ही लोगों के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि वचन आपको भी और मुझको भी आशीष करता है। वचन को एक और शब्द हम कहते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज़। परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हमेशा अच्छी खबर देता है। आपकी मतलब मैं कहने का अर्थ है कि वचन के सुनने से, पढ़ने से बेहतरी ही बेहतरी होगी, आपकी और मेरी भलाई होगी। वचन के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। वचन आपको मुझे इसलिए दिया गया है क्योंकि हम पापी इंसान को सिवाय परमेश्वर के वचन के कोई भी इंसान शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वचन आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, हमारी जिंदगी निकालने के लिए हमें दिया गया है। वचन सुनना ही काफ़ी नहीं, पर उस पर अमल करना काफ़ी। सुनने वाले तो बहुत आते हैं चर्च में, और ढेर आते हैं। मैं अक्सर सवाल में एक इतवार के बाद दूसरे इतवार पूछ लेता हूँ, पिछले संडे का वचन क्या था? बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने सुना ही नहीं तो उसके ऊपर अमल उन्होंने क्या करना है, उसके अनुसार चलना कैसे है। तो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि वो फिर चर्च आते किस लिए, है ना। किसी एक बहुत बड़े प्रचारक ने निचोड़ निकाला था कि बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए, बहुत सारे लोग किस लिए आते हैं? कपड़े दिखाने के लिए, लेडीज ज्वेलरी दिखाने के लिए, अपने है ना वगैरह, वो उसे बड़ा कोई निकाल के दिखाया। कुछ लोग आते हैं सिर्फ अनाउंसमेंट सुनने के लिए, कुछ लोग आते हैं चर्च की कमियां पकड़ने करेंगे वगैरह वगैरह आते हैं। पता कहता उसमें से 5% लोग ऐसे आते हैं जो वचन सुनने के लिए आते हैं और उस पर अमल करने के लिए आते हैं, पर वो कभी भी किसी भी कार्य में
लड़ाई झगड़ा या पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आते हैं चले जाते हैं। मैं बहुत सारी कलीसियाओं का तजर्बा बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लड़ाई झगड़े वाली कलीसिया में ही भेजा, पर उसमें से जो सिर्फ वर्शिपर्स आते हैं, जो सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर आते हैं, और जब जब उन चर्चेज में झगड़े हो जाते हैं तो वो चर्चों में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करने नहीं आते हैं, वो सिर्फ वचन सुनने आते हैं, ताकि हम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए खुदा की आशीष का कारण बने। इसलिए वचन आपकी मेरी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ऐसे नहीं परमेश्वर ने आपको और मुझे इतनी बड़ी बाइबल दे दी, जो परमेश्वर, जिससे इंसान अपने आप को जो गुनाहगार है, पापी है, इस वचन को समझकर, मानकर, इसके अनुसार चलकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकें। हम मत्ती की इंजील 5 बाब उसकी 16 आयत में पढ़ते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर चाहता है कि आपकी और मेरी लोग बड़ाई करें, और परमेश्वर भी आपकी मेरी बड़ाई करना चाहता है, आपको मुझे पसंद करना चाहता है। इसका मतलब जब तक आप और मैं वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर आपको और मुझे पसंद नहीं करता है, आपकी मेरी बड़ाई नहीं करता। लेकिन परमेश्वर की हाथ कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, है ना, जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन चलेंगे तो आपको और मुझे भी लोग सराहेंगे, और परमेश्वर को भी सराहेंगे, क्योंकि जैसे जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर समाज को अच्छा और सुंदर बनाते हैं। तीतस की पत्री में लिखा है 2 जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके ऐसी जाति यानी लोग बना लें जो भले भले काम करने में सरगर्म हो। परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि हम हमेशा करने में चाहिए, पर हम बुरे काम करने में सरगर्म है, लड़ाई झगड़ा करने में सरगर्म है, दुआ करने में, वचन का प्रचार करने में, गवाही देने में, चर्च में वचन पढ़ने के लिए बोला जाए तो कोई नहीं आता। हमारे बहुत सारे एल्डर्स आते हैं जो दुआ नहीं कर सकते हैं, पता नहीं वो एल्डर कैसे बनते हैं, दुआ नहीं करनी आती है तो वो कैसे एल्डर बन जाएगी, है ना। गवाही नहीं दे सकते हैं, कहीं जाके पादी साहब के साथ जाके प्रचार नहीं कर सकते। अगर पादी साहब किसी को अपने साथ ले जाएं तो उस पर टिप्पणी करते, पादी साहब उसी को चौधरी बनाते हैं, पर ये कभी नहीं कहते पादी साहब हमें भी ले जाएं, हम भी वहाँ जाकर गवाही देंगे। और वहाँ ऐसा कहते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसीलिए उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो परमेश्वर का वचन पढ़ें और अपनी जिंदगियों में सुधार लाएं। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे वचन देता है। तीतस बड़ी क्लियरली कहता है, तीतस की पत्री जो है पौलुस ने लिखी है, उसमें वो लिखना चाहता है कि परमेश्वर ने वचन हमें क्यों दिया है। परमेश्वर चाहता है कि इस वचन के पढ़ने से, सुनने से, मानने के द्वारा लोग शुद्ध हो जाए, और शुद्ध करके परमेश्वर एक ऐसी कौम तैयार करना चाहता है नेक काम करने वाली हो। इसका मतलब कोई ऐसा है कौम तैयार करना चाहता है, इसका मतलब हमारे बीच में अच्छे काम नहीं है, इसीलिए हमें अच्छा बनाकर एक जाति बनाना चाहता है, ताकि वो जाति दुनिया दूसरे लोगों को जाकर भी अच्छे बना सकें। क्योंकि जब तक आप और मैं भले काम करने में सरगर्म नहीं हो, आप और जहाँ आप और मैं अच्छे नेक काम नहीं करते हैं, आप और मैं परमेश्वर की बादशाहत में शामिल नहीं हो सकते हैं। और परमेश्वर की हार्दिक इच्छा है कि हर एक प्राणी उसकी बादशाहत का हिस्सा बन जाए। दाऊद बादशाह क्या कहता है, अभी आपके सामने पढ़ा गया था, कितनी आज थी, 119 जबूर की 9वीं आई था ना, उसमें क्या कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। जब जवान की बात कहते हैं तो इसमें उम्र तो नहीं बताई गई कि 1 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चे तक ही जवान होता है, जवान कोई भी हो सकता है। जवान का खास तौर पे जवान इसीलिए शब्द लिखते हैं, जवान जो जवानी में होते हैं वो ज़्यादा प्रभाव परमेश्वर की नहीं करते हैं। जवान बच्चे परमेश्वर की ज़्यादा प्रभाव, माँ बाप की परवाह नहीं करते, परमेश्वर की क्या करेंगे, जो उनको सामने दिखाई देते, जिन्होंने पाला परोसा पढ़ाया लिखाया होता है
तो वो परमेश्वर जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं उसकी क्या परवाह करेंगे। पर परमेश्वर क्या कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखें। ज़्यादा जवान ही बिगड़ते हैं, ज़्यादा वही बुरे काम करते हैं, है ना। ये नहीं मैं कहता कि बड़े नहीं करते हैं, है ना, पर ये है कि जिसमें वो उनकी कहता है उनकी चाल, जहाँ जब वो बुराई से किस प्रकार से वो बच सकते हैं, जहाँ उनसे बुराई से कैसे दूसरी तरफ अच्छे कामों में लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधान रहने, वचन ही उन बच्चों को शुद्ध कर सकता है, सही रास्ते पे ला सकता है। जो माँ बाप बच्चों को सामने अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी पालना पोषण करते हैं, वो बच्चे हमेशा परमेश्वर के वचन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। 11 एक बहुत बढ़िया में दाऊद बादशाह कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, तेरे दिल में तो और कोई बात नहीं है। आप और मैं जानते हैं कि दाऊद बहुत धर्मी था, बहुत परमेश्वर से डरने वाला था, और उसने बहुत सारी जंगें तो भी लड़ी, पर उसने बहुत सारे धार्मिक कार्य। जो जबूर हम पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बरकत दी और उसने ये परमेश्वर के लिए कार्य, जो आज म्यूज़िक का हिस्सा हमारी कलीसिया का है उसी का दिया हुआ है, और जितने साज जाते हैं वो उसी के दिए हुए। इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर से बहुत डरता था, परमेश्वर की आराधना के लिए जो कुछ भी वो उसकी सुंदरता के लिए कर सकता था वो करता था, पर साथ ही कोई दुनिया की दुनियावी तमाम साधनों को वो परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जिन लोगों के दिलों में, मनों में खुदा का डर होता है, परमेश्वर का वचन होता है, वो बुराई करने से पहले कम से कम एक बार जरूर सोचता है कि मैं बुराई ना करूं। बुराई करने से रोकता है। इसलिए परमेश्वर आपको मुझे ये कहता है कि वचन सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बने। तो फिर भी हम बुरे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, अमल नहीं करते। जहाँ जहाँ हम अमल कर लेते हैं वहाँ बाम हम बुराई करने से रुक जाते हैं। कोई पढ़ेगा 15 और 16 आयत भी? हाँ जी भाई साहब जी। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरे वचनों की ओर ध्यान दूंगा और उसकी दृष्टि लगाए रखूंगा। हम तो आज देते हैं, ध्यान देने से आएगा ना, उसके ऊपर चलने से। हाँ जी। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तेरे वचन को ना भूलने से क्या होगा? हम सुखी। हम आज दुखी क्यों हैं? है ना, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। पर इसका अर्थ ये है कि वचन के अनुसार चलना बड़ा मुश्किल भी है ना। बुरे काम करने के लिए तो हम मिनट नहीं लगाते हैं, अच्छे काम के लिए हम कई लोगों से सलाह लेते हैं, कई लोगों से के लिए हम सलाह नहीं लेते हैं, पर नेक काम करने के लिए सलाह जरूर मांगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास नेक काम करने की ताकत, परमेश्वर आपको मुझे ताकत देना चाहता है ताकि हर हालात में हम परमेश्वर के वचन अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करें। आगे थोड़ा चले 107 आयत से 101 आयत से। मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। क्यों रोक रखा उसने? हर एक वचन के अनुसार चलो, क्योंकि वचन के अनुसार चलना चाहता है, वचन के अनुसार चल रहा है। इसीलिए उसको कहता मैं अपने कोई भी पाँव गलत रास्ते पे लेके ना चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। हाँ जी। मैं तेरे वचन मुझको ऐसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से मीठे हैं। हाँ जी, कहता तेरा वचन मेरे लिए कितना मीठा लगता है? शहद से भी मीठा, क्योंकि शहद से मीठा, जहाँ मधु से मीठा कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, नहीं ना होती कोई और चीज़। तेरे उपदेश में समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरे उपदेशों से इंसान समझदार भी हो जाता है। बाइबल क्यों नहीं लोग पढ़ते हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं? दादा बहुत सुंदर सुंदर
कपड़ों में लिपेट के उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी अच्छी जगह पे रखा होता है ना। क्यों रखा था? वो पढ़ते नहीं है, संभाल के रखते हैं। उनको ये पता है ये परमेश्वर का वचन है, पर तो पढ़ने के लिए दिया, वो पढ़ते नहीं है। पर ये बाइबल क्या कहती है हमें? क्या कहती है बाइबल? है इसका मतलब यह है कि वचन में उन्हें कोई टेस्ट नहीं आता है। दाऊद बादशाह क्या कहता है? वो वचन पढ़ता है, उसके अनुसार चलता है। परमेश्वर के अनुसार ही उसे भेड़ बकरियां चराने से बादशाह बनाया था। वो जानता है कीमत परमेश्वर की वचन, है ना। इसलिए उसको अच्छा लगता है। हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? उन्हें उसमें टेस्ट नहीं लगता है। वो इसकी कीमत नहीं जानते, पढ़ते नहीं है, इसकी अहमियत नहीं जानते। वो वचन के द्वारा कहता है मैं समझदार हो जाता हूँ। हमारे बच्चे इसीलिए बहुत समझदार नहीं है ना। समझदारी का अर्थ ये नहीं है कि वो पढ़ने लिखने में अक्ल नहीं, अक्ल है, पर परमेश्वर की नज़दीकी में चलना और परमेश्वर के कामों में हिस्सा लेना इसलिए नहीं आता। आगे बढ़िए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्या बढ़िया बात कहता है। मेरी जिंदगी के लिए सब कुछ है, परमेश्वर का वचन है। वही मुझे रास्ता दिखाता है, वही मेरी जिंदगी का मार्गदर्शन करता है। वचन के सिवा कहता है मुझे कोई और मेरी मदद नहीं कर सकता है। थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा परफॉर्मेंस किन चीज़ों के ऊपर होता है? दुनियावी चीज़ों को दिखा दिखा के हम अपना परफॉर्मेंस दिखा के अपने आप को शुद्ध बनाकर, या अच्छे या पवित्र बनाकर, जहाँ चर्च के बहुत वफादार बना के पेश करने की कोशिश करते हैं अपने कामों के परफॉर्मेंस के द्वारा, अपने विश्वास के परफॉर्मेंस के द्वारा। हम क्या करते हैं? अच्छे काम करके दिखाएं, आगे आगे बढ़ के दिखाएं, मुझे औहदा मिले, ये मिल जाए, मुझे मिले। पर कितने लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपनी जिंदगी का परफॉर्मेंस पेश करते हैं? और जिन लोगों की जिंदगी की परफॉर्मेंस परमेश्वर के वचन के अनुसार होती हैं वो कभी भी बुरा काम कर नहीं सकते। वो चर्च के लिए मुसीबत का कारण नहीं बन सकते, बल्कि वो अपने परिवार के लिए भी, अपनी गली मोहल्ले के लिए भी और अपनी कौम के लिए भी और कलीसिया के लिए भी आशीष का कारण बन जाते हैं। याकूब की पत्री पहला बाब उसकी 22वें आयत में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो कितने जो लोग आते हैं फिर चर्च में तो धोखा ही देने आते हैं ना परमेश्वर को, है ना। जब वो सुनते ही नहीं है, हम उस पर अमल ही नहीं करते हैं। सुनते तो हैं, एक काम तो करते हैं सुनने का, ये काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं उनके मन में है। हो सकता है किसी न किसी जिस दिन वो बदल जाएंगे, जिस दिन सुन लेंगे, अमल कर लेंगे, उस दिन वो बदल जाएंगे। हर आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की, यानी स्वर्ग जाने की इच्छा तो रखते हैं ना। हर आदमी कहता है मैं ऐसा काम करूं कि स्वर्ग में चल जाऊं। पर ऐसे कैसे चल जाएंगे? ऐसे कैसे चल जाएंगे? परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए एक आपको और मुझे विधि विधान या व्यवस्था हमें, जब वचन हमें दिया है। पर यीशु मसीह कहते हैं हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। पर हर एक आदमी नहीं जाएगा, पर हम हर एक कहते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, उसके लिए कोशिश करते हैं। पर हर एक इंसान को परमेश्वर अपने राज्य में लेके जाना चाहता है, पर उसने एक कंडीशन रखी हुई है जो वचन पर अमल करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताएगा, परमेश्वर उसी को अपने राज्य में ले जाएगा। आइए देखते हैं मत्ती की अंजील का हिस्सा हमने पढ़ा, 21वां हिस्सा, मत्ती 7 बाब उसकी 21वें आयत में प्रभु यीशु ने क्या कहा था? जो मुझसे हे प्रभु कहता है। हम अब तक क्या कह रहे थे? चर्च में तो सब आते हैं ना, पर बहुत सारे लोग बड़े हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हे प्रभु बहुत कहते हैं ना, बहुत करते हैं। तो हम क्या उन्हें समझ लेते हैं? जितना हालेलुया ज़्यादा करता है हम उसे बहुत ज़्यादा धर्मी समझ, जितना है जय मसीह की ज़्यादा कहता है, जय यीशु की कहते हैं, जितने वो ज़्यादा नारे लगाते हैं हम उसे ज़्यादा धर्मी समझते हैं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता।
जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन मुझसे बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, किस दिन कहेंगे? जब परमेश्वर की बादशाहत आएगी। उस दिन लोग बहुत कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? तो आज बहुत सारे हम भविष्यवक्ताओं को भी बहुत अहमियत देते हैं। अरे भविष्यवक्ता है, बहुत धर्मी है, कहते हैं कि नहीं? पर आपकी मेरी नज़र में भविष्यवक्ता है, पर परमेश्वर उनकी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के पीछे जो मनसा होती है वो तो परमेश्वर जानता है ना। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? जितने दुष्ट आत्मा निकालने वाले हम, उनके मन में, हमारे मन में उनके लिए भी बहुत बड़ी इज्जत होती है, बड़ी श्रद्धा होती है। ये बहुत धर्मात्मा बन गए है ना। तो ठीक है, प्रभु यीशु के नाम से निकलती हैं, आपके मेरी समर्थ से नहीं निकलती हैं। और परमेश्वर ने हमें ये अधिकार भी दिया है, हमका उस पर अधिकार दिया है, पर उसके नाम से मिला है, उसके वचन से मिला। पर अगर वो भविष्यवाणी भी करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते हैं, पर अगर उनकी अपनी जिंदगी परमेश्वर के वचन के अनुसार ना हो। मैं आगे आपको 2 कहानियां बताऊंगा। और आगे लिखा, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं की, है ना। बहुत बढ़िया बात कही है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। कहते हम तो बहुत अद्भुत काम तेरे नाम से किए, मतलब बहुत बड़ी सेवा हमने की है। जताना चाहते, कहते जताएंगे मेरे सामने, हम तो तेरे नाम से भविष्यवाणी करते थे, हैं, ये सेवा थी हमारी। दुष्ट आत्माएं निकालते थे, आश्चर्य कर्म करते थे। परमेश्वर क्या कहता है, तब उनसे खुलकर कह दूंगा, मतलब मैं बिल्कुल निडर होकर कह दूंगा जी। क्या कहूंगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, टोटली रिफ्यूज, मैं तुम्हें नहीं जाना। तो इसका अर्थ यह है कि हम किस बात पे फक्र करें? फक्र करें परमेश्वर के वचन के अमल करने पर। अमल तभी होगा ना कि आप और मैं सुनते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल कहाँ से होगा? क्योंकि बाइबल में लिखा है, सुनने से ईमान बढ़ता है। पर सुने क्या जिससे ईमान बढ़े? वो है परमेश्वर का वचन, यीशु को स्वीकार करें। आगे लिखा है, उसे कौन सा टाइटल दिया है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। मैं कल पढ़ रहा था तो मेरे सामने उसे तो बोले, ये तुम तो अडल्टरर हो, तो बहुत बुरा काम करने वाले हो। अगर तुमने ये काम करते हुए मेरे वचन के अनुसार अपनी जिंदगी नहीं ढाली है, आपने अमल करके ये चीज़ें तो प्राप्त कर ली, पर इसके अनुसार आप उस जो आगे परमेश्वर के कार्य को करना था वो नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन कामों के सबब से परमेश्वर की सेवकाई को क्या कर दिया? कमर्शियलाइज कर दिया। मेरे बहन भाइयों, इससे थोड़ा आगे और चलते हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब जो मेरे वचन को सुनता और उसके अनुसार चलता है वो बुद्धिमान है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस घर की नींव हम मजबूत नींव रखते हैं, जितनी माजी आंधियाँ तूफान आए, जो मर्जी उससे टकरा जाए वो टूटती नहीं है। अगर आपकी मेरी नींव वचन के आधार पे रखी गई है तो आपकी मेरी ज़िंदगी में शैतान कितनी भी मुसीबतें क्यों ना लेके आए, हम वचन की सहायता से, परमेश्वर के वचन के मदद से हम तमाम शैतान की बुरी युक्तियों का सामना करके अपनी ज़िंदगी को और बहुतों की ज़िंदगी को मसीह यीशु में कायम रखने में कामयाब हो जाएंगे। पर लिखा है, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है पर उस पर नहीं चलता तो क्या है? वह निर्बुद्धि मनुष्य है, वो बेवकूफ़ आदमी। बड़े सख्त शब्द प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए, और सख्त शब्द तब इंसान इस्तेमाल करता है जब किसी को प्यार करता होता है और दूसरा उन्हें वो सही शिक्षा उन्हें देना चाहता हो। पता होता है कि ये लोग गलती कर रहे हैं और उसको सुधारना चाहता है, तो प्यार से सुधारना चाहता है, उसे प्यार करता है। वो ये समझता है ये लोग मेरे हैं, ये सुधर जाएं, इसीलिए उन्होंने बहुत
सख्त शब्द इस्तेमाल किए। वह उन्हें निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया, रेत के ऊपर। रेत के ऊपर कोई भी चीज़ खड़ी नहीं रखती, थोड़ा बहुत बारिश भी आई तो बहुत उसका घर बह जाता है। ज़िंदगी में जब थोड़ी बहुत ही जो इंसान, बहुत सारे लोग हमारी चर्च में आते हैं ना, वचन सुनते हैं पर थोड़ी देर के लिए, हाँ क्या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, हम करेंगे पादरी साहब, ये करेंगे वो करेंगे। जब उन्हें जिम्मेदारियां दी जाती है, जब जिम्मेदारियां देते हैं, तो उनके सामने जब मुश्किलातें जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए आती हैं, तो पादरी साहब हम नहीं करेंगे क्या, ये तो सारी लोग लड़ते ही झगड़ते रहते हैं, सुनता ही नहीं कोई, तो वो पीछे रिवर्ट हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। हमारी कलीसिया में झगड़े देखकर बहुत सारे लोग एल्डर नहीं बनना मांगते, है ना, नहीं ना मानना है ना, पर कई जो बन जाते हैं वो थोड़ी देर के बाद फिर पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं। इस काम में मुझे नहीं पूछा, उससे मुझसे नहीं पूछा, वो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, फिर एक दूसरे पे टिप्पणी करना, एक दूसरे के साथ ग्रुपिज्म बनाकर फिर वो अपना दावा पेश कर देंगे। अरे मौका मिला है, वचन सुनो, उसके अनुसार अपने लिए और अपने परिवार के लिए, है ना, आशीष प्राप्त कर लो। मौका मिला है, सेवकाई मिली है उसे करने में। पर क्यों ऐसा है? क्योंकि वो उनका जो घर है, उनकी नींव परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, उनका घर रेत पर है, बालू के ऊपर है। इसलिए वो इधर बातों में आकर पार्टीबाजी बनाकर अपनी भी आशीष खो देते हैं और औरों की आशीष के लिए भी रुकावट का कारण बन जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट कर देते हैं ना बुरे काम के लिए। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से शक करती। क्यों ऐसा किया? यहूदियों के पास तो व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, प्रभु यीशु की शिक्षा उन्हें उन व्यवस्था से और आसान शिक्षा है। अरे उसके वचन के अनुसार चलने से आपकी मेरी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है, आपके मेरे परिवार की ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। आप वचन पे चलने से आप और मैं स्वर्ग में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो स्वर्ग में जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? जंगलों में जाते हैं, कपड़े उतार के वो राख मार लेते हैं, कोई कांटों पे सो जाता है, कभी कोई कुछ करता है, कोई अपने लेट के जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे। उन्हें परमेश्वर मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे पास आता है, हम स्वीकार नहीं करते हैं। वो ढूंढने जाते हैं, उनका मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे पास आता है, हम उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए बाइबल में लिखा है, वो अपनों के घर आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। आइए एक और बढ़िया आयत है लूका की अंजील 6 बाब, वो भी पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है। उसी में लूका 6 बाब उसकी 40 और 47 में आई। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? क्यों जी? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? बात देखिए, प्रभु यीशु ने क्या कह दिया? जब तुम मेरा हुक्म ही नहीं मानते, मेरा वचन ही नहीं मानते, फिर मुझसे प्रभु क्यों कहते हैं? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। हाँ जी, आगे उसने वही दिया, घर वाली इसलिए कहता है, अगर जो मेरे वचन को सुनता है, उसे मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो किसके समान है। तो ये बाद में उन्होंने लूका की इंजील में उन्होंने यही उदाहरण दिया। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि यहाँ तो उन्होंने उदाहरण पढ़ ली है। उन्होंने 2 घर के उदाहरण दिया है और दोनों घरों के बनाने वालों के पीछे मूर्ख और बुद्धिमान की बात कही गई है। तो कहता है कि जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार चलता है, उसके लिए कौन सा है, और जो नहीं सुनता और सुनता है पर मानता नहीं है, वो कैसा होगा। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लूका की ही अंजील 13 बाब उसकी 22 में आयत से पढ़ेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। 22 में आते हैं। हाँ जी, 22 और 23। 13 की 22। वह नगर नगर और गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा,
सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम मुझसे दूर हो। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। और देखो, कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। थैंक यू सर जी। इसमें परमेश्वर ये बताने की कोशिश करता है, स्वर्ग के राज्य के लिए दो तरह के रास्ते हैं, एक चौड़ा रास्ता है और एक तंग रास्ता है। तो परमेश्वर के वचन पे चलना और उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना तंग रास्ते के मुताबिक है। पर परमेश्वर ने ये भी कहा कि उसमें से गुजरोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि वहाँ पर किस किस को देखोगे, अब्राहम वहाँ है, इसहाक वहाँ है, याकूब वहाँ है, और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखोगे। पर आप और मैं कहाँ होंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जिंदगियां परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाई थी। कहता वो कहाँ होंगे, परमेश्वर की बादशाहत में तुम देखोगे उन्हें और देखोगे। और तुम अपने आप को कहाँ देखोगे, अमीर आदमी के साथ। हाँ, तुम अमीर आदमी के साथ बाहर मरीज डाले जाओगे। और पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोग में भागी। कहता तुम बाहर लेके जाओगे, जो मेरे घर में आते थे, मेरे वचन को सुनते थे, वो भी बाहर निकाल दिए जाएंगे। पर दूसरे लोग आ जाएंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से, क्योंकि कंडीशन नहीं ना ईसाई की, वे ईसाई आएंगे, है ना। जो ईसा नगरी का वही है, जहाँ कोई फलाने नगरी का है वही उसमें आएगा, क्योंकि वो अधिकार जताते हैं ना परमेश्वर पे, है ना। क्रिश्चियन ज़्यादा अधिकार जमा, वो ऐसा नहीं है। कोई भी जो कोई उसके वचन को सुनता, उस पर अमल करता है, वो ही बचाया जाएगा। इसीलिए लिखा है, उत्तर के हो, पूर्व के हो, पश्चिम के। इसीलिए मसीहत आज दुनिया के हर कोने में इसीलिए फैल गई, क्योंकि मसीह सबके लिए आया और सबको अपनी बादशाहत में लेके जाना चाहता है। और हर आदमी भी चाहता है कि मैं परमेश्वर की बादशाहत में जाऊँ। इसीलिए उसने लिखा है, देखो कुछ पिछले हैं पहले हो जाएंगे। फिर लोग क्या कहेंगे, फिर हमने इतना कुछ किया था, भविष्यवाणियाँ करते थे, हम तो आश्चर्य कर्म करते, हमें बाहर निकाल दिया, है बाहर निकाल दिया, है ना। फिर वो क्या कहेगा, जो पीछे थे ना वो आगे हो जाएंगे, जो आगे थे, जो बहुत चौधरी बने थे, वो पीछे डाल दिए जाएंगे। तो परमेश्वर, एक और कहानी मैं आपके साथ ही शेयर करना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 19 बाब 11 से 20 पढ़ेंगे। 19 बाब 11 से 20 में आई। हाँ जी। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियाँ जाती रहती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु मसीह का नाम ये कहकर फूकें, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो?
और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन प्रभु यीशु के नाम की हुई जिन्होंने विश्वास किया, उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन पूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। थैंक यू। परमेश्वर के वचन में ताकत है, शक्ति है, हैं? इसलिए ऐसे नहीं बोलते आपको अब मुझे वचन दे दिया। अब देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाला भी था। जब चलने वाला था तो उसमें परमेश्वर की बहुत बड़ी सम्मत थी, और वो थोड़ी किसी को हाथ लगाता था, तेल पढ़ के देता था, रुमाल पढ़ के देता था, वो नहीं देता। तो लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कर पे लगा दिया, तो हाथ जिस्म को लगा के दूसरे को लगा देते, तो लोग चंगे हो जाते, चंगाई होते। पर बाइबल पूरी पढ़ के देखो, कहीं भी पौलुस ने इन बातों की गवाही नहीं दी है और ना ही घमंड किया है। हमारा तो पेट ठीक हो जाए तो हम गवाही देते हैं। गवाही देना ये बुरी बात नहीं है, गवाही देना बुरी, पर हम वो गवाही जब देते हैं अनुसार आपकी जिंदगी रहती है जब नहीं रहती ना। तो इसी में वो कहता है कि इतनी उसमें परमेश्वर की बरकत थी, लोग उससे। पर क्या करा कि वहाँ एक परिवार था, कौन सा था? सिकवा नाम का एक यहूदी प्रधान याजक था जिसके 7 पुत्र थे। तो जब उन्होंने देखा कि पौलुस के जिस्म से ही कपड़े लगा लगा के लेते हैं, लोग चंगे भले हो जाते हैं। पर वो क्या कहते थे कि जब वो लगाते हैं तो क्या करते थे? जो वहाँ के वो यहूदी थे वो झाड़ फूस करने वाले लोग थे, वो मसीही नहीं थे, प्रभु यीशु को मानने वाले नहीं थे। उन्होंने देखा कि ये यीशु के नाम से ये रुमाल छू कर लगा देते हैं, वो आदमी अच्छा हो जाता है। यीशु के नाम से रुमाल छू कर लगा देते हैं, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। वो याजक सिक्कम नाम का, उसके 7 बच्चों ने ये सोचा हम भी ऐसा ही करते हैं। पर दुष्ट आत्मा, जिस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए गए, उनके साथ आमना सामना हो गया, और दुष्ट आत्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ। क्यों कहती? यीशु परमेश्वर का बेटा था, उसको जानती है, उसका मुकाबला कर नहीं सकती है। पौलुस यीशु के वचन के अनुसार चलने वाला, प्रभु यीशु उसके पास है, इसीलिए वो पौलुस को जानती है। उनके पास प्रभु यीशु का वचन नहीं था, पर उन्होंने उनको करते देखा था। उन्होंने उनके इस कार्य को अपनी रोजी रोटी का साधन बनाकर इस्तेमाल करने की जब कोशिश की, सिर्फ स्वार्थ के लिए यीशु का नाम इस्तेमाल करने के लिए जब उन्होंने करना शुरू किया, तो लिखा हुआ है कि वो दुष्ट आत्मा उन पर लपक पड़ी, उसका आमना सामना हो गया। लिखा है कि वो जख्मी हो गए और डर के घायल हो गए और वहाँ से भाग गए। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जो सारी ये हमेशा ही कहता था, वो पादरी साहब आप में कुछ नहीं है, हम देखो मैं लेमैन होकर देखो दुष्ट आत्माओं को निकालने जाता हूँ। मैं कहा जी हमारे पास जितनी ताकत है हम तो उतना ही काम करेंगे जितनी परमेश्वर ने हमें शक्ति दी है। पर उसका एक दुष्ट आत्मा के सामना हो गया, वो इतना बीमार हुआ, उसके बाद वो ऊपरी गया, वो उठा नहीं। दुष्ट आत्माएं संसार में है, पर तब तक आप उसका मैं सामना नहीं कर सकते हैं जब तक आपके और मेरे पास परमेश्वर की वचन नहीं है, समर्थ नहीं है। तो इसीलिए जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतों ने आकर अपने अपने काम को मान लिया और प्रकट कर लिया। इस कार्य के द्वारा बहुत सारे लोगों ने जो प्रभु यीशु के वचन को सुना था उसके अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर जितने भी और जादूगर थे, ये भी और दूसरे जादूगर भी जो थे, उन्होंने क्या किया? अपनी अपनी तमाम धार्मिक पोथियाँ जला दी। और जो जला दी गई,
कभी ध्यान से सोचने वाली बात है। इतना बड़ा परमेश्वर के कार्य हुआ कि उसकी 50,000 के निकला, 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। आज कितने की वो किताबें होंगी, कितने करोड़ों रुपए की वो किताबें होंगी जो उन्होंने इस मोजदे को देकर प्रभु यीशु के वचन के कार्य को देखने के बाद चला। इस तजर्बे को देखकर उन्होंने सब को त्याग दिया। यीशु ही सब कुछ है। यीशु का वचन हमें सब कुछ दे सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, इसीलिए मैं आपको जो लूका की अंजील का हिस्सा पढ़ा था उसमें वो कहता ना, उन्होंने उसे मान लिया और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। तो वचन की ताकत किसके समान है? वचन में ताकत कितनी पाई जाती है। रोमियो के पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है, परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाते हैं। कहता व्यवस्था जो है, जो मूसा ने दी गई थी, वो लोग क्या करते थे, सिर्फ व्यवस्था सुनो और मानो चाहे ना मानो पर हम धर्मी बन गए। यहूदी इसीलिए वो नाश हुए क्योंकि उनके मन में ये था कि हम परमेश्वर की खून खरीदे लोग नहीं कहते थे, वो कहते थे हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। इसी फकर ने उनको खत्म कर दिया। अगर यशायाह नबी की किताब का हिस्सा जो आपने पढ़ा है उसे घर में जाके पढ़ने की कोशिश करें, वो ये सिर्फ वो मंदिर को, यरूशलेम को ये कहते थे यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। अगर यही सब कुछ है तो फिर उसे पवित्र बनाए रखना चाहिए था। वो मंदिर भी खत्म हो गया, यहूदी भी खत्म उसके साथ, क्योंकि उन्होंने जो वचन दिया गया था वचन के अनुसार उस मंदिर की उन्होंने पवित्रता नहीं रखी। और मंदिर में जो वचन सुनते थे उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। वो लोग भी तबाह हो गए और मंदिर भी तबाह हो गया। प्रभु यीशु ने खुद कहा था, तुमने इसे डाकू की खोद बना दी है, इसकी ईंट से ईंट बच जाएगी। जब सुलेमान बादशाह ने उसकी कॉन्सिग्रेशन की थी, परमेश्वर ने उसी समय कहा, जब तक तुम इस मंदिर की पवित्रता बनाए रखोगे ये मंदिर तुम्हारे लिए आशीष का कारण बनेगा। और जिस दिन तुम इस मंदिर को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ये मंदिर तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। ये कहा, चर्च हमारे लिए तब तक आशीष का कारण है जब तक हम इस चर्च की पवित्रता बनाए रखने में काम करते हैं, नहीं तो यही चर्च आपके मेरे लिए बर्बादी का कारण भी बन जाएगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1 बाब उसकी 7 और 9 आई, और तुम्हें जो कलेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने समर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश में डाल दिए जाएंगे। जो वचन को नहीं मानते, जो नहीं उसके अनुसार चलते, परमेश्वर का फरमान है कि उनको कौन सी आग में, धधकती हुई आग में डाल देंगे। और परमेश्वर के तेज का मतलब उसकी महिमा से दूर कर दिए जाएंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, जिसे हमने पढ़ा था, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, ना केवल सुनने वाले ही बनो और अपने आप को धोखा ना दो। जब हम परमेश्वर को सिर्फ के वचन को सिर्फ सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। बाइबल में देखा है, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। डियर फ्रेंड्स, आपका और मेरा धार्मिक जीवन आपकी और मेरी मर्जी या इच्छाओं पर निर्धारित नहीं। मैं करता हूँ या जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही हो, ऐसा नहीं। जब तक आपकी और मेरी मर्जी परमेश्वर की ओर से आपको मुझे करने को ना दी गई। और अक्सर हमारी मर्जी हमारे स्वार्थ से, हमारी इच्छाएं स्वार्थ से बड़ी होती हैं, या अपनों की होती हैं या हमारी अपनी होती है इच्छा। जब ऐसे पर आधारित होती है तो परमेश्वर हमारी दुआएं सुनता नहीं है, हमारे कामों को सफलता में नहीं देता। पर परमेश्वर के वचन को सुनकर और उसके अनुसार कार्य करने से आपको और मुझे हर प्रकार की आशीष प्राप्त होती है। याकूब की पत्री ये भी कहने की कोशिश करती है कि हमारी
जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से शुद्ध या पवित्र बनाने की कोशिश करें। ये आपकी मेरी पर्सनल जिम्मेदारी भी बनती है कि जो ज़िंदगी परमेश्वर ने हमें दी है, हम इस ज़िंदगी को किस प्रकार से शुद्ध रखें। बाइबल में लिखा है इसे शुद्ध बनाए रखने की प्रभु तुम शुद्ध बनो। और जब चेलों को के साथ वो खाना खाने से पहले क्या कहता, तुम में से एक शुद्ध नहीं, एक शुद्ध नहीं है। पर वो शुद्ध उसको बता भी दिया था, पर उसने शुद्ध होने के लिए कुछ भी किया नहीं। उसको बता दिया गया था, सुना दिया गया था, पर उसने सुनकर अमल नहीं किया। फिर उसका क्या असर हुआ पता कैसे मरे था उसने, हाँ जी, छलांग लगा दी थी और कहते पेट फूट सब फट गया था अंत। और पहला रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कई बार लोग बहुत बोलते हैं ना, मैं तो नया जीवन पा लिया है, नया जीवन पा लिया, पर उनका कुछ भी नया नहीं होता है। कुछ होता है। पालूस ने जब नया जन्म पाया तो क्या वो शाऊल रहा? वो शाऊल से पालूस बन गया। उसकी ज़िंदगी में एक भी बात प्राणी नहीं रही। तो इसीलिए याकूब की पत्री में लिखा है, हम किसके समान हैं? सूरों के मतलब जितना मर्जी नहलाओ उसे, फिर वो गंदगी में आ जाती। हम जितना मर्जी चर्च जाएं, हम फिर भी वही हरकतें करें। जितने मर्जी बैप्टिज्म, एक आदमी मेरे पास बैप्टिज्म लेने की बातें कर रहा था, तो कह रहा पादी साहब मैंने 5-6 बैप्टिज्म लिए। मैं कहा बंदा तो तू बना नहीं, बंदा तो बना नहीं। तो बैप्टिज्म लेने से आदमी यीशु का नहीं होता है। बैप्तिस्मा एक रस्म है जिससे आप और मैं प्रभु यीशु में जोड़े जाते हैं। इसलिए जोड़े जाते हैं कि अब तुम आप नहीं रहे बल्कि यीशु में शामिल हो गए। यीशु में रहकर अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पहला यूहन्ना का खत 5:18 हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता, वो कभी किसी का माड़ा नहीं करता, वो किसी की बुराई नहीं कर सकता। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाए। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता, परमेश्वर उसे बचाता भी है और शैतान को उसे छूने नहीं देता है। मेरे बहनों भाइयों, वचन हम हर संडे सुनते हैं, पर होना चाहिए कि हम हर संडे अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक शब्द लेके चले जाएं और उस पर मनन करें, ताकि वो शब्द आपकी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएं। और जब 10-20 साल के बाद आप उन वचनों को जोड़ के देखने की कोशिश करें तो आपकी मेरी ज़िंदगी एक डिक्शनरी बन जाए, डिक्शनरी बन जाएगी। जब आप और मैं कई बार कई प्रचारकों पर प्रचार करते देखते हैं कि जब वो एक के साथ एक कड़ी कैसे जोड़ता जाता है, क्योंकि उसने वचन पढ़ा होता है, उसको पता होता है कहाँ। तो इसीलिए वो हम उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। मैं एक कलीसिया में गया तो उन्होंने कहा, पादरी साहब जी किसी पेपर पे साइन करने थे और मैं पेपर पे साइन नहीं कर रहा था क्योंकि वो इलीगल कार्य था। तो मैं उस समय सेमिनरी कार्य 6 महीने हुआ था, बिल्कुल जंग था। तो मुझे क्या बोलते हैं, वो पादरी साहब तुझे तो मुंडू हैं, तो आपको क्या पता, हमारे देखो इधर बाल सफ़ेद हो गए। हमने बड़ी कन्वेंशन देखी हैं, बड़े प्रीस्ट देखे, बड़े मिशनरी देखे, बड़े बिशप देखे। तो मैंने कहा जी देखे होंगे, पर उनसे बता दो कि कितने मिशनरी आपने कोई शब्द सीखा, कोई शब्द सीखा? तो ये क्या बात है? मैं कोई शब्द, अगर आपने एक भी शब्द सीखा हुआ होता तो आज आप मुझे ये शब्द ना कहते, मेरी ज़िंदगी से तुलना ना करते। क्यों ना करते? क्योंकि आज बूढ़े होके भी आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। मुझे परमेश्वर ने चुनकर तुम्हारा पासवान बना दिया, आप वहीं के वहीं रह गए। मैं ये आपकी मेरी सोच का फर्क है।
जब तक आप और मैं मसीह में आकर अपनी सोच को नहीं बदलते, आप बदल नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, वो आपकी मेरी ज़िंदगी बदले, सोच बदले, आपकी मेरे विचार बदले, क्योंकि परमेश्वर आपको मुझे नई ज़िंदगी देना चाहता है जो मसीह यीशु में मिल सकती है। मे गॉड ब्लेस यू। और आप सबके साथ हो, आइए हम दुआ करें। मालिक तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। उन्हें दीजिए कि हमने जो वचन पढ़ा, सुनाया गया, इसको खुदावन अपने दिलों की पट्टियों पर लिख ले और इसे अपने दिल में समा कर लेके जाएं और पूरा सप्ताह इसके ऊपर मनन करें। और ये वचन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कलीसिया, हमारे शहर, सूबे, मुल्क के लिए आशीष का कारण, क्योंकि तेरा वचन हमें ज़िंदगी देता है। तेरा वचन हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है। तेरे वचन से हमें ताकत मिलती है। तेरे वचन से हमारा उद्धार होता है। तेरे वचन से हम नेकी करना सीख जाते हैं। तेरे वचन से हम भलाई करना सीख जाते हैं। तेरे वचन से खुदावंद एक दूसरे की मदद करना सीख जाते हैं। तेरे वचन से हमें हमारे दिलों में, मनों में तरस लीन होते जाएं और आपका वचन हमारी ज़िंदगी का मार्गदर्शन बने, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम क्वायर के साथ गीत गाते हैं। और प्यारा गीत है, कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद आ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू। तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू। ऐसा है दो जहां, आ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं, भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। भारी भारी कदम, उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए सब भरम। रहम कर पाक कर, रूह के मसा से भर। रहम कर पाक कर, रूह के मसा से भर। है तेरा आसरा, हाँ मुझे थाम ले। तन में कुव्वत नहीं,
आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छुट गए, वलवले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छुट गए, भूख दिल की उठी, अपना चेहरा दिखा, भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, बख्श दे हर गुनाह, आ मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, जोर बाजू है तू ही संगीत है, जिस्म जा की शिफा, तू मेरा गीत है, जोर बाजू है तू ही संगीत है, जाती शिवा, तू मेरा गीत है, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तूने सुन ली दुआ, शुक्रिया शुक्रिया, तू ही है खुदा, हाँ मुझे तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, हाय खुदावन खुदा, हाँ मुझे थाम ले, तन की कुव्वत है तू, मन की शक्ति है तू, ऐ शाहे दो जहां, हाँ मुझे थाम ले, ऐ खुदावंद खुदा, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल सॉन्ग। आइए हम सब मिल के प्रभु यीशु की बताई हुई प्रार्थना में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो तुम आसमान पर हैं, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, कसूरों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। हम मिलकर अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमपिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बरकत दे।